स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इसके पहले हम आप लोग को भेजे हुए थे याद करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। बहुत सारे बच्चे बनाकर भेजे थे, थोड़ा सा डाउट था, आता है, लेकिन लिखने का मैथड थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और c2 इज इक्वल टू 0। इसको पहचानना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो देखो कि सबसे पहले a1 और a2 को डिवाइड करेंगे, b1 और b2 को डिवाइड करेंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गया, इसका रेशियो और इसका रेशियो, अगर ये डिफरेंट आ गया तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। फिर डिवाइड कर रहे हैं a1 a2 को, b1 और b2 को, c1 और c2, तीनों सेम आ गया तो हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर a1 और a2, b1 b2 आपस में इक्वल आ गया, c1 c2 केवल डिफरेंट आ गया तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इस तीनों के अलावा कोई कंडीशन ही नहीं आएगा, जब भी आएगा ऐसा ही आएगा तो हम बोलेंगे कि ये नो सॉल्यूशन है। अगर इसी में ये C1 और C2 को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये भी इक्वल टू आ जाए, नॉट इक्वल टू आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल आ गया या नॉट इक्वल आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ हमको इन दोनों को देखना है, यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए इसको नहीं लिया गया। लेकिन जनरली बच्चे के मन में डाउट हो सकता है, तुम्हारे मन में, कि अगर ये तो नॉट इक्वल है और C1 C2 इक्वल आ गया या नॉट इक्वल आ गया तो क्या करें। तो उसको ध्यान ही नहीं देना है, हमको केवल इन दोनों को ही देखना है। ये दोनों नॉट इक्वल आ गया तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गया तब हम इन सभी कंडीशंस पे आएंगे। इसके अलावा एक और नाम आता है, इन दोनों को, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बोला जाता है कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बोला जाता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब है बताना होता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब ही है कि हम लोग इसी प्रॉपर्टी को चेक करें, अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला आ जाए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आ जाए तो दोनों में से कोई भी आएगा तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और नो सॉल्यूशन आ गया तो हम उसी को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, चेक तो कर लिए, इक्वेशंस को चेक कर लिए, इनमें से कोई एक नाम आ गया, लेकिन हम लोगों ने अभी तक देखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये जैसे ही चेक करेंगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी इक्वेशन सॉल्व होगा, नहीं तो वो किसी हाल में सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिगर से हम समझाए भी थे आप लोगों को कि अगर दो लाइन आपस में कटता है तो इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कटेगा तभी तो हम सॉल्व करेंगे। इसको बताए थे कि एक ही दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा, इसलिए इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और ये कटेगा ही नहीं, इसलिए भी इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले चेक करना है ये दोनों, अगर ये दोनों आ गया नॉट इक्वल वाला कंडीशन तभी सॉल्व करना, नहीं तो उसको छूना भी नहीं है, सीधे नाम लिखकर छोड़ देना है। आप लोग फोटो खींच के भेजे थे अपने सॉल्यूशन का, पहले सॉल्व कर दिए थे और बीच में अटक गए थे तो बोले सर अब ये क्या करें। तो सॉल्व करना ही नहीं है, पहले इस कंडीशन को चेक करना है। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोला गया इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए या कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -3,
A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -9, C2 का वैल्यू -2। तो हमको करना क्या है, हेयर सीधे A1 डिवाइडेड बाई A2 और B1 डिवाइडेड बाई B2 फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं है, A1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसको -3 साइन के साथ लेना है डिवाइडेड बाई -9। अब ये देखो इसका रिजल्ट 1/3, ये कट गया, ये 3 बार में कटेगा, तो कितना रिजल्ट आया 1/3। तो आपस में इक्वल है, मतलब 1/3 इक्वल है 1/3, आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो तीसरा वाला भी ले लो, इक्वल टू नहीं -3 डिवाइडेड बाई -2, ये कट गया 3/2, इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल यहाँ डाल दो। पहले चेक कर लिया तब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन डालना है, यानी ये नॉट इक्वल टू 3/2 आया। अब इसको देखो, ये कंडीशन इनमें से कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो देख लो थर्ड नंबर A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइडेड बाई B2 नॉट इक्वल C1 डिवाइडेड बाई C2, मतलब ये तीसरे वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। इससे पता क्या चला, ये इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, ये जो नाम है सॉल्यूशन का नाम है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं, इक्वेशन का नाम नहीं है, इक्वेशंस का के सॉल्यूशन का नाम है। तो ये क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन, यानी लिख देंगे इट इज नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन आया तो सॉल्व होगा ही नहीं, दैट्स इट, छोड़ देना है यहाँ। अब इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट। लेकिन तुम लोग किए क्या हो, पहले सॉल्व करना चालू कर दिए हो, इसीलिए हमको फिर से ये वीडियो बनाकर आपको भेजना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ नए तरीके के इक्वेशंस पर। इक्वेशन नॉर्मल था लीनियर इक्वेशन, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, अगर है भी तो इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो हम लोग करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का है 3.6 एक्सरसाइज का, देखते हैं वो। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई 2 x नीचे है माइनस प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या था, x हमेशा ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, y भी हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, और ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो x है और ये जो y है, सॉल्व उसी वक्त करेंगे, मेथड उसी वक्त लगाएंगे जब x और y मतलब वेरिएबल, दोनों वेरिएबल न्यूमरेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर ना होकर डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर हो गया तब क्या करें, तब तो हमारे पास माना फंस गया। तो हम लोग को करना क्या होता है, कुछ अपने से वेरिएबल को चेंज करके न्यूमरेटर बनाना ही होगा। तो न्यूमरेटर बनाएं कैसे, तो देखो इसका मतलब क्या है, समझ लो 1/2 x नीचे है, इसका मतलब है 1/2 इंटू 1/x, ऐसा हुआ। और ये जो 1/x दिख रहा है सभी जगह 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ भी 1/y, दोनों में एक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम कुछ नया नाम दे देते हैं, ठीक है। समझने के लिए था तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लेट 1/x का कुछ भी नाम ले दो, u v w x y, x y को छोड़कर, तो हम u ले लेते हैं, और 1/y, यहाँ पर 1/y मिलेगा, उसको हम v ले लेते हैं, और तब हमारे पास इक्वेशन नया बनेगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या बना, u डिवाइडेड बाई 2 प्लस v डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर क्या बना, u डिवाइडेड बाई 3 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यहाँ देख लो u और v न्यूमरेटर है, मतलब वेरिएबल न्यूमरेटर हो गया। अब इसके हेल्प से इसको सॉल्व करके हम लोग को u और v का वैल्यू निकालना है। u v का वैल्यू निकल जाएगा तो अपने आप यहाँ पर u डाल देंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या करें। अब यहाँ पर फिर से
जैसे ही ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमारे पास ये नहीं लिखा होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, या तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी किसी भी मेथड के लिए क्लियर लिखा होगा कि कोई ये मेथड का नाम नहीं होगा, केवल लिखा होगा सॉल्व द इक्वेशन। तुम फ्री हो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर होता है तुमको जो मेथड इजी लगे, 4 मेथड बनाए, चारों में जो मेथड माइंड में सेट कर गया अच्छी तरह से उस पर बनाओ। जनरली ज़्यादातर सभी आगे जितने भी क्लास में जाओगे उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इसके साथ 1/2 है, इसके साथ 1/3 है, तो इस इक्वेशन 3 के इक्वेशन में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये u डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, u डिवाइडेड बाई फिर 6 हो जाएगा, प्लस v डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर माइनस कर दे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसके सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो ये साइन उल्टा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये दोनों क्रॉस हो गया। अब इस दोनों को माइनस कर दे, यहाँ देखो v डिवाइडेड बाई 9 माइनस v डिवाइडेड बाई 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, v डिवाइडेड बाई 9 माइनस v डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एलसीएम लेके काम करना पड़ेगा, इसमें लिख रहे हैं या 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, देखो 9 और 4 का एलसीएम 36 आएगा, फिर 4 ऊपर चला जाएगा, 4v माइनस 9v इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा 12 एलसीएम मिलेगा यानी 12, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 8 माइनस यहाँ पर 13 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 12 है यहाँ पर भी। अब इसको अगर माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस 5v डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू, ये भी मिलेगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 13 उधर जाएगा, तो माइनस 5v 36 यहाँ, ठीक है, 36 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब v को यहीं छोड़ दिए, बाकी को दूसरी जगह, मतलब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ये 36 ऊपर चला गया, नीचे माइनस 5 आ गया, ये कटेगा 3 बार में, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 3। अब v का वैल्यू हम किसमें डालें, इक्वेशन 3 में डालें या इक्वेशन 4 में डालें, तो 3 में ही डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या चीज है, u डिवाइडेड बाई 2 प्लस v के जगह पर हम 3 डाल रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा u डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ 1 हो गया इक्वल टू 2, 1 को दूसरे साइड भेज दें तो u इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 2 दूसरे साइड मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 यहाँ देखो u का वैल्यू 2 मिला, v का वैल्यू 3 मिला। तब हमारे पास हम लोग लेट क्या किए हुए हैं, u इज इक्वल टू 1/x और v इज इक्वल टू 1/y, तो सीधा सा काम, u का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो देखो 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू 2, सीधे उल्टा कर दो तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सेम चीज अगर 1/y इज इक्वल टू v है, 1/y इज इक्वल टू v, v का वैल्यू कितना आया बाय 3, तो सीधे उल्टा कर दो, y इज इक्वल टू 1/3, दैट्स रिजल्ट, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। जहां भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं दिखाई दे तो थोड़ा सा अपने से सब्स्टिट्यूट करना होगा, लेट करना होगा, ठीक है। इतना पे बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3 होमवर्क बन जाता है, एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, आज कंप्लीट कीजिएगा। साथ में वर्ड प्रॉब्लम भी बनाइएगा, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारा होमवर्क है और आप लोग का डिमांड है ट्रिगोमेट्री नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोमेट्री पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।